देखिए, मैं इस देश के तमाम चुनावों को दो भाग में बांट के देखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी के चुनाव वो हैं जहाँ पर जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इसका तर्क देते हुए बताया कि किसी राज्य में भाजपा को हराने के लिए राज्य की पार्टियां हरा सकती हैं। अपने पूरे बयान में राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं इस देश के तमाम चुनावों को दो भाग में बांट के देखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी के चुनाव वो हैं जहाँ पर जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम है। जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में। ये पहली कैटेगरी के चुनाव हैं। एक दूसरी कैटेगरी के चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर में भाजपा के सामने कमजोर पड़ जाती है और भाजपा को नहीं हरा पाती। इस दूसरी कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का साथ मिलता है तो वो आसानी से भाजपा को हरा सकती है। लेकिन अगर अकेले चलेगी, एकला चलो यात्रा निकालेगी, तो शायद भाजपा को ना हरा पाए, जैसा कि हमने देखा अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में। तो मोटे मोटे तौर पे इन दो कैटेगरीज में मैं देश के चुनावों को बांट कर देखने का प्रयास कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई का चुनाव या दिल्ली चुनाव पहली कैटेगरी में आता है, जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम भी है, हराती आई भी है, लगातार हराती आई है। तो मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसी सहयोग की या साथी की आवश्यकता है। 3 बार लगातार दिल्ली में चुनाव हुए और तीनों बार भाजपा को मात देके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 2015 और 2020 में आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाई। तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में गठबंधन की कोई आवश्यकता आम आदमी पार्टी को है भाजपा को हराने के लिए। तो इन दो कैटेगरीज में अगर हम बांट कर देखें तो पहली कैटेगरी में आम आदमी पार्टी का दिल्ली का चुनाव फॉल करता है, ना कि दूसरी कैटेगरी में। बहुत ही ऊर्जा से और सद्भाव के वातावरण में बनाया गया गठबंधन है। लाइक माइंडेड पार्टी साथ आई हैं, एक कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत साथ आई है, प्रोग्राम के तहत आई हैं और एक भारत देश को एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए साथ आई हैं। कोई सत्ता हथियाने के लिए ही नहीं केवल, बल्कि एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए लोगों को साथ आई हैं। गठबंधन की अभी तो शुरुआत हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव इस गठबंधन का पहला चुनाव था और हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और बहुत उत्साहवर्धक नतीजे भी उसमें आए। मुझे लगता है कि आगे इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, मिल के चुनाव लड़े। जहां जहां एकजुट होने की आवश्यकता है, साथ आकर एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 होते हैं, तो वहां जरूर साथ आना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। देश दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।